for you guys क्योंकि इंतज़ार अब ख़त्म हुआ and exam is in 8 days. So how are all of you guys feeling? You know, it's the exam. मतलब जिस एग्ज़ाम के लिए 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे या फिर अगर आप रिपीट कर रहे हो तो 3 साल से 4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्ज़ाम फाइनली अब 8 दिनों में है. तो जब मेरी एग्ज़ाम थी और जब 8 दिन बचे थे, आई वॉज लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड. अब वो क्यों? क्योंकि 8 दिनों में आई वॉज गोइंग टू राइट अ पेपर जिसके बाद मैं कॉलेज जाने वाली थी एंड आई वॉज गोइंग टू लिव दी 5 years ऑफ माई लाइफ. दैट्स व्हाई आई वॉज लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड. पर उसी के साथ में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि सिर्फ 8 दिन बचे थे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, 11th 12th, इतना सब है. सिर्फ 8 दिन है. क्या रिवाइज करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे रिवाइज करूँ? अगर ऑर्गेनिक करूँगी तो इनऑर्गेनिक छूट जाएगा, बायोलॉजी थोड़ी कवर होगा. और फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी होती भी है नहीं होती है, उससे क्वेश्चंस आए तो मैंने तो नहीं किए. अगर क्वेश्चंस आए तो मुझे, अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए, like oh my god, there is so much of panic and so much of stress and so much of thinking. इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना कि पढ़ाई नहीं होती. मतलब करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर होता कुछ भी नहीं है. अगर बायोलॉजी उठाएंगे ना तो फिजिक्स का टेंशन आता है, केमिस्ट्री उठाओ तो बायोलॉजी का टेंशन आता है. इट्स अ लूप. ओके, अगर एक बार आप उस लूप में अटक गए ना तो बाहर निकलना, it's very very difficult. So करना क्या है, करते क्या है लोग लास्ट के 8 दिनों में? क्या रिवाइज करते हैं, राइट? ओके, सबसे पहले जब मेरे भी एग्जाम के 8 दिन बचे थे, आई वॉज वेरी टेस्ट. ओके, मतलब मेरी पढ़ाई हो गई थी और रिविजन भी ऑलमोस्ट हो गया था, पर फिर भी डर लग रहा था कि मतलब अगर ये आया तो ये कैसे रिवाइज करूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर एंड टाइम पे मुझे याद नहीं आई तो व्हाट विल आई डू. तो मेरी पढ़ाई ही नहीं हो रही थी. ओके, मैं खोल ही नहीं पा रही थी बुक्स मेरे, मुझे डर लग रहा था बुक्स को देख के. पर उसी टाइम पे आई रिमेम्बर कि केवी एजुकेशन का एक वीडियो आया था. ओके, सो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, सो आई थॉट कुछ तो मोटिवेशन ही ले लेंगे. सो आई ओपन दैट वीडियो. ओके, एंड उन्होंने शायद 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया था केवी एजुकेशन ने. सो ही सेड कि हर बार ना एग्ज़ाम के बाद में मुझे ये रियलाइज़ होता था कि अगर लास्ट के 8 दिनों में मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता, ओके, 4-5 भी चीज़ें पढ़ लेता या फिर 5-6 चैप्टर्स भी कर लेता ना रिवाइज अच्छे से, तो मेरे 50 से 60 मार्क बढ़ जाते. एंड एवरी टाइम ही रियलाइज दिस आफ्टर हिज एग्जामिनेशन कि वो जो डर लगता है ना कि जिसकी वजह से कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, इफ़ यू ओवरकम दैट फियर यू कैन स्कोर 50 to 60 मार्क्स मोर, राइट? आई वॉज लाइक कि मैं जिस पॉइंट पे हूँ, अगर मुझे 650 आ रहा है या 640 आ रहा है, और अगर मैं लास्ट के 8 दिनों में पढ़ाई कर लेती हूँ, सो ही सेइंग कि मुझे 700 के करीब मार्क्स आएंगे. एंड आई बिलीव्ड हिम. ओके, आई लाइक रियली बिलीव्ड हिम क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी मेरे उन एक्स्ट्रा 50 मार्क्स का. अगर आपको 550 आ रहे हैं या 450 भी आ रहे हैं तो 50 मार्क्स आर अ लॉट. ओके, इट्स नॉट अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू रीड इन द लास्ट 8 days. पर अगर आप रिवाइज भी करते हो ना वो चैप्टर्स की, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आपने कभी कर रखा है और आप रिवाइज करते हो ना, तो यू हैव दिस क्लियर इन माइंड कि कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिका में होता है, साउथ अमेरिका में नहीं. ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी आपको क्लैरिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं आता है. ओके, revision is very important and these last 8 days are very very crucial to this examination of yours. Okay, बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. आई नो बहुत पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. ओके, उसमें से जस्ट स्टार्ट. ओके, एक दिन 11th की पूरी बायोलॉजी, सेकेंड डे 12th की पूरी बायोलॉजी,
लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, जितना आपने हाईलाइट किया है उतना ही पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से हाईलाइट नहीं किए हैं तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे एनसीईआरटी के हाईलाइट्स डाले, यू कैन डायरेक्टली रीड थ्रू द हाईलाइट्स। मतलब मैंने इतने थरोली हाईलाइट किया है कि उस हाईलाइट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ओके, डायरेक्टली रीड थ्रू द हाईलाइट्स, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे याद ही करना है, मतलब ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझना चाहिए, वैसे नहीं, जस्ट रीड थ्रू। ओके, 11th की बायोलॉजी वन डे कंप्लीटली सिर्फ रीड करो, और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक अ नोटबुक और टेक सम पेजेस, राइट दैट पॉइंट डाउन। लिखना अभी भी है, लास्ट के 8 days में भी आपको लिखना है। ओके, राइट दैट पॉइंट डाउन। 12th की बायोलॉजी के टाइम पे भी यही करना। एंड देन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देखो। ओके, सारे फॉर्मूलाज देखो, सॉल्यूशंस के, सॉलिड स्टेट के, जो भी हैं, रिमेंबर दो फॉर्मूलाज सेपरेटली एक पेज पे लिख लो। अगर आपने लिखे भी होंगे तो भी दोबारा उन फॉर्मूलाज को लिखो, क्योंकि आपकी हैंड मेमोरी बन जाएगी। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपने नोट्स बनाए थे, ओके, इस टाइम पे यू हैव टू रिवाइज दी नोट्स। बायोलॉजी के लिए go through NCERT compulsory, not through your notes, but inorganic chemistry के लिए you can go through your notes। और अगर कुछ डायग्राम्स होंगे लाइक मेटालर्जी के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो डायग्राम्स आप लोग एनसीईआरटी से कर लेना एक बार, क्योंकि कई बार डायग्राम्स पे क्वेश्चंस आते हैं और वो हमारे नोट्स में नहीं होते हैं। ओके, फिजिकल इज डन, इनऑर्गेनिक डन। ऑर्गेनिक के लिए ना अगर आपके पास कम टाइम हो तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस है हर चैप्टर के बारे में ऑर्गेनिक की, वो सारी एक्सरसाइजेस एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपने सॉल्यूशंस लिखे होंगे ना उन सारे एक्सरसाइजेस के, तो एक बार दोबारा सॉल्व करके देखना वो एक्सरसाइजेस। ओके, क्योंकि उसी में ना बहुत सारे रिएक्शंस कवर हो जाते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स कवर हो जाते हैं। एंड एक्सरसाइजेस करने के बाद में एक बार पीवाईक्यूज रिवाइज कर लेना, जस्ट रिवाइज। ओके, और अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, अगर आपका बायोलॉजी हो गया है, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया है, इनऑर्गेनिक हो गया है, तो ऑर्गेनिक के लिए यू कैन गो थ्रू ऑल द नोट्स ऑफ द चैप्टर। ओके, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के, 6 चैप्टर्स हैं, उसके नोट्स रिवाइज करना। थोड़ा सा पैनिकिंग लग सकता है लास्ट के 8 days में, बट अगर आपके पास टाइम हो तो एकदम लास्ट में एक 3 या 4 दिन पहले ट्राई टू रिवाइज देम। पर अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो ट्रस्ट मी, go through your exercises, solve the questions in the exercises and do the PYQs, and that will be like more than sufficient. Okay, now physics. So physics में go through your small chapters first। उससे होगा क्या कि आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है रिवाइज करने की वो कम हो जाएंगे। ओके, मतलब रे ऑप्टिक्स है पता है, पर अगर आप रे ऑप्टिक्स ही करते बैठोगे तो आपको रिविजन में भी 2 घंटे लग जाएंगे। ओके, यार मतलब एक ही चैप्टर में 2 घंटे लग गए मेरे, अब कैसे मेरा फिजिक्स का रिविजन होगा, ये टेंशन होनी शुरू हो जाती है, राइट। दैट्स वाई छोटे छोटे चैप्टर्स, एनएलएम है, 1D 2D काइनेमैटिक्स, SHM, ऑसिलेशन, ये सारे चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म कर लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, और उसके बाद में कम टू बिग चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि आपका टेंशन कम होगा कि ठीक है अभी 5 ही चैप्टर्स बचे, 6 ही चैप्टर्स बचे, नहीं तो 11 चैप्टर्स एंड 12 चैप्टर्स रिविजन के बचे तो कुछ भी रिवाइज नहीं होगा। फिजिक्स का रिविजन कैसे करना है? go through your notes, go through your short notes, go through your formula notebook। पर सिर्फ फॉर्मल नोटबुक नहीं करनी है, शॉर्ट नोट्स करने के बाद में फॉर्मल नोटबुक करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूलाज अप्लाई कहाँ पे करने हैं। ओके, तो फिर दिमाग में सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन इतना 4-5 लाइन का है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, सो दैट इज ऑफ नो यूज। ओके, गो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स, देन थ्रू योर फॉर्मूलाज, एंड लास्टली गो थ्रू PYQs। ओके, दैट इज कंपल्सरी। जो भी आपने करते वक्त स्टार मार्क करके रखे होते PYQs, गो थ्रू दैम। एंड वन मोर थिंग फॉर फिजिक्स, अगर आपने आपके मॉड्यूल्स में या स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई क्वेश्चंस जो है जो मतलब स्टार मार्क करके रखे हुए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब हर चैप्टर में से 10-11 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ऐसे स्टार मार्क किए हैं तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम ऑल्सो। बहुत ईजी हो जाएगा आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करना। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो बिल्कुल भी मॉड्यूल या आपका रेफरेंस बुक या स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आप वो खोलोगे और आपने वो 1000 क्वेश्चन देख लिए ना वहाँ पे, और उसमें से एक क्वेश्चन आपने उठाया, सॉल्व करने का ट्राई किया, और अगर वो क्वेश्चन नहीं बनाना, कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियाँ उड़ती है, ऐसी धज्जियाँ उड़ती है ना, वापस नहीं आएगा कॉन्फिडेंस से वो। तो प्लीज
मॉड्यूल स्टडी मटेरियल मत खोलिए, वो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, फालतू टेंशन मत लीजिए। पीवाईक्यूज कीजिए, आपके नोट्स रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला बुक रिवाइज कीजिए, और अगर आपने स्टैंड मार्क किए हैं तो वही 2 4 5 6 10 11 जो भी क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द वन एग्जाम वेर वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ। पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। ओके, हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत सिंसियरली पढ़ाई की है, लास्ट में आके सब ये सारी मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं करनी है। लास्ट के 8 दिन भी पढ़ाई करनी है, उतनी ही मेहनत से जितने 2 साल की थी। पढ़ाई छोड़ नहीं देनी है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जस्ट रीड थ्रू के सिर्फ पढ़ो, मतलब ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ो। क्योंकि अगर आप इन लास्ट के 8 दिनों में सिर्फ ऐसे रैंडमली पढ़ते भी हो या फिर देखते भी हो ना वो सारे पेजेस, तो भी एग्ज़ाम के दिन आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी। पर अगर आप कंप्लीटली छोड़ देते हो, अगर आप 8 दिन का गैप लेते हो पढ़ाई से, तो 9वें दिन आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। 2 साल आपने पढ़ाई के शायद थोड़ा कुछ याद आ जाए, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर पेपर इसमें लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट आ जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। वन मोर थिंग, जो आपने बायोलॉजी 11th और 12th की पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हार्ड पॉइंट्स जो डिफिकल्ट आपको जाते हैं वो लिखे थे ना, वो सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे भी आप एंडिंग में करो तो वो रिवाइज मत करते बैठना, बट बायोलॉजी रिवाइज करना, क्योंकि 90 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के। सबसे पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जब आप एक दिन पहले या एग्जाम के दिन पे वो सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स रिवाइज करते हो तो इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी, तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे नहीं है कि मतलब आपको आंसर आएगा ही नहीं अगर आप नहीं रिवाइज करते हो तो। पर अगर आपने रिवाइज नहीं किया और वो क्वेश्चन आया तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। मतलब 2 साल में जो पढ़ाई की है वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी कि मतलब इसका क्या है, इसका रिलेशन क्या है, फिर इसका आंसर क्या है। इसमें टाइम चला जाएगा। पर अगर आप रिवाइज करते हो तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे पाओगे, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एग्जाम में 2 से 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलना इज अ बून। ओके, डू नॉट लेट इट गो। बायोलॉजी जल्दी खत्म कर देना, रिवाइज प्रॉपरली। लास्ट के 8 दिन बाकी हैं, सिर्फ 8 नहीं, पूरे 8 दिन बाकी है। चंद्रावर जाऊन वापस आला होता माणूस 8 दिवसात। सो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस. ओके, keep studying and all the very best. This is your time. Do not let this time go.